माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार 1,90,000 शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में शिक्षक लोग आवेदन दिए थे महोदय। ये जवाब मिला है तो सरकार कार्रवाई की जा रही, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये विशेष परिस्थिति महोदय शिक्षकों का आवेदन है जो उनको 200 किलोमीटर उनके गिरी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण किया गया है। पूरक मेरा यही है, सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गिरिह जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो शिक्षक शिक्षिका स्वयं बीमार थे, गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी थी, वैसे 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। इसके अतिरिक्त जो 1,90,000 की बात है उससे कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक हैं उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है, तो जो जहां जाना चाहेंगे, लेकिन एक ही उसमें है कि कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हम लोगों ने उसमें 10 उनसे मांगा है कि आप अपना चॉइस पोस्टिंग का 10 जगह बता दें, जिला बता दें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग पोस्टिंग कर दें। और इसका सॉफ्टवेयर करीब करीब तैयार हो गया है और वो मुख्यालय से ही हम लोग जो पोर्टल है उस पर जो पिटिशंस आए उसके आधार पर हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद महोदय। हमारा प्रश्न है, पोस्टिंग का विद्यालय हम मांगे, आप कह रहे हैं अनुमंडल। महोदय, विद्यालय के लिए हम लोगों ने किया है आवेदन, हमको किस विद्यालय में आप पोस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमने आवेदन किया है, हम बीमार हैं। साफ साफ महोदय जानकारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, आप कब तक जो विद्यालय हमने दिया है आप उसमें स्थानांतरित करने की बात कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा जो नीति निर्धारण हम लोगों ने किया है उसमें सबसे पहले स्वयं जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि जो जिला जिन्होंने मांगा है उसकी पोस्टिंग हम उसी जिले में करेंगे, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि किस स्कूल में भी उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना ऑप्शंस दिया है, लेकिन वहाँ पर कितनी वैकेंसी है। अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी अगर 10 है और वहाँ 20 लोगों ने दिया है तो उसके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अगले 2 महीने में इसको पूरा कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई, बोलने दीजिए, अगर फिर भी कोई असंतुष्ट है अपने पोस्टिंग से तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उसी तरह कमिश्नर जो डिवीजन में उनकी अध्यक्षता में, और अंतोगत्वा हम लोगों ने एक सेक्रेटरी के स्तर पर एक कमेटी मुख्यालय में बनाई है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को फिर भी शिकायत रह गई है तो अपना वो पिटीशन दे सकते हैं, कर देंगे। हो गया, पूरी बात आ गई। महोदय 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 अब कितना डिबेट होगा? अब इतना स्पष्ट जवाब उसके बाद क्या माननीय डिबेट मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, जो देरी हो रही है महोदय इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऑनलाइन में क्या भ्रष्टाचार होगा? ये हो रहा है महोदय, पहले हमको पहले स्थानांतरण बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना। इसमें है महोदय, प्रमाण दीजिए, बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाइए। महोदय महोदय बैठिए। बात कही 21 में इसी सदन के अंदर सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि 6ठे चरण की बहाली हो जाएगी तो हम स्थानांतरण करेंगे। 5 साल गुजर गए महोदय, 3 बार नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन लिया जा चुका है और अब सरकार कह रही कि हम 40 लोगों का स्थानांतरण किए हैं। ये 5 साल में 40 लोगों का स्थानांतरण महोदय, 300 किलोमीटर दूर टीचर अपॉइंट हुए हैं। पूरा पूछिए। हमारा यही सरकार से सवाल है कि जो आवेदन लिया गया है उसमें महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देकर के सरकार तत्काल उनका स्थानांतरण कब करने का विचार रखती है, ये मेरा सवाल है। बैठ जाइए, बैठ जाइए।
एक जो है सिर्फ हमारा माननीय मंत्री जी से जानना है कि आपने ऑप्शन में मांगा है 10 अनुमंडल जिला में, हाँ नहीं 10 अनुमंडल मांगा, एक मिनट, तो 10 अनुमंडल मांगा है और वो जिला में जाना चाहता है, तो क्या ये व्यवहारिक है कि उस जिला में जाने के लिए दूसरे जिला का अनुमंडल का दे? क्या इसमें संशोधन करके सरकार उसी जिला के विभिन्न स्कूल का नाम वो मांगने की विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री अब एक बार सब बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने यथासंभव जो नीति बनाई है उदार नीति है, और आपका जो सुझाव है, अगर सॉफ्टवेयर में कोई कमी होगी तो उसको हम लोग जरूर देख लेंगे, लेकिन हम लोग की इच्छा है, सरकार की इच्छा है कि यथासंभव जो शिक्षक शिक्षिका अपने जिले में जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएंगे। तो अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो उसका हम लोग सुधार भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब नहीं अजय बाबू, अनुमंडल के जगह पर आप बोलने दीजिए ना, बोलने ठीक है, हम दीजिए। उसको अजय, देख लेंगे। श्री प्रेम शंकर प्रसाद, श्री प्रेम शंकर प्रसाद पूरक पूछिए, प्रेम जी पूछिए। मेरा पूरक है मंत्री अध्यक्ष महोदय कि 3 वर्ष पहले बिल्डिंग बन चुका है, फिर भी इसमें उत्तर आया है कि उसमें टंकी, नल, वाटर पाइप, बिजली, वायरिंग, जबकि कई करोड़ का प्रोजेक्ट था, कि क्या प्रोजेक्ट में शामिल नहीं था कि इसको फिर से बाहर से काम किया जा रहा है 3 साल बाद? पूरक क्या है आपका? पूरक यही है कि जो बिल्डिंग बना, न्यू बिल्डिंग बना सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से, तो क्या आधा अधूरा काम हुआ कि फिर से नया इसमें टंकी का और बिजली का काम होगा? माननीय मंत्री, हम लोगों ने इस संबंध में महोदय वहाँ के इंजीनियर से बात की है, और जो नया प्राक्कलन बना करके इस वित्तीय वर्ष में उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर ले लेंगे। निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में वो आपका काम पूरा हो जाएगा जल्द से जल्द। इसको हम समझते हैं अप्रैल या मई महीने में काम शुरू हो जाएगा। नए वित्तीय वर्ष, ठीक ठीक हो गया। शकील अहमद, श्री शकील अहमद कहाँ? श्री सैयद रुकुद्दीन अहमद, श्री राम विष्णु सिंह, जी पूरक पूछिए। पूरक ये हमारा है अध्यक्ष महोदय कि ये मंत्री जी के ये विभाग से जवाब मिला है कि शैक्षणिक सत्र 24-25 में 28,353 बच्चों को एडमिशन करा लिया गया, लेकिन इन्होंने जिला की सूची नहीं बताया कि भोजपुर जिला में कितने प्राइवेट स्कूलें हैं और कितने को एडमिशन लेना है, और इसके भी बारे में नहीं बताया गया कि कौन कौन स्कूल में कितना एडमिशन हुआ है, कितने एससी और एसटी, ओबीसी। क्या पूछना चाहते हैं? पूरक पूछे ना। हम पूछना ये चाहते हैं कि ये 28,355 जो बच्चों को नामांकन हुआ है, किस किस विद्यालय में हुआ है और किस किस के। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। महोदय, बोलिए माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इनकी संख्या कम है, आज सरकार गिर सकती है। तो ललित जी को तो अनुभव है, हम लोगों के सरकार के चाहने वाले उधर भी बैठे। श्री फतेह बहादुर सिंह, उत्तर संलग्न पूरक पूछिए फतेह बहादुर जी। जो एलईओ से आग्रह किया गया है वो 4 कमरा, वो कब तक उसमें काम लग जाएगा सर? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूँगा कि एलईओ से भी बात हुई है और वहाँ इंजीनियर से भी बात हुई है। अगले 4 महीनों में ये कार्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा, और उनका बाकी चीज वो जो कमरों की बात है। श्री अरुण सिंह, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। माइक पर बोलिए, माइक पर। सरकार का उत्तर भी सकारात्मक है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां वह आंगनबाड़ी केंद्र सामुदायिक भवन में चलती है, उसको भवन बनाने का भी काम तो सकारात्मक है तो धन्यवाद तो दे दीजिए। दलीय बाध्यता इसमें क्यों है विकास के काम में? भवन नहीं, भवन विहीन है वो समुदाय। श्री मुकेश कुमार रोशन,
श्री मुकेश कुमार रोशन, कहां थे? पूरक पूछिए। हल्ला कर रहे हैं, आगे रहते हैं, अपना प्रश्न पूछने के लिए देर जवाब होता नहीं है। आया महोदय। देखे नहीं आपके जवाब आया नहीं है महोदय जवाब नहीं आया महोदय। कि देखे नहीं है? महोदय जवाब तो शिक्षा विभाग का 100% हम लोगों ने अपलोड कर दिया है सारे। जवाब ठीक- पढ़ लीजिए, ध्यान कहीं और महोदय, आता है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के तहत निबंधित एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का स्मृति पत्र एवं नियमावली परिचित है। इस नियमावली के तहत परिषद कर्मियों के लिए सेवा नियमावली लागू है, जिससे बिहार शिक्षा परिषद सेवा नियमावली के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार जिला कार्यालय प्रखंड में संविदा के आधार पर कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा सहायक का सांतन परिस्थिति विशेष के आधार कार्मिक विशेष के लिए राज्य परियोजना निदेशक सक्षम पदाधिकारी है। इस संबंध में हम बताना चाहें कि माननीय सदस्य को कि हमने वाइस चेयरपर्सन से भी बात की है और जहां जहां आवश्यकता होगी हम लोग जून के महीने में निश्चित रूप से इसको ट्रांसफर टिकअप कर लेंगे। हमने 2 बैठकें भी वहां पर जाकर के उसमें अपनी अध्यक्षता में की है, ताकि उसका कार्य खास करके हायर एजुकेशन का कार्य सुचारू रूप से चले और हम लोग खास करके रिसर्च और समन्वय जो एक दूसरे से है कॉलेजेस का, उसको बनाए रखें। धन्यवाद। श्री कुंदन कुमार, पूरक पूछिए। कुंदन जी। अध्यक्ष महोदय जवाब आया है, ईडी कॉलेज से संबंधित है, लेकिन जो मैंने प्रश्न किया है वही जवाब आया। मैंने प्रश्न में लिखा ही है कि निर्माण कार्य का स्वीकृति मिल गया है, टेंडर प्रक्रिया में चला गया। मैंने सवाल ये किया था कि निर्माण कार्य कब तक शुरू करा देंगे? लगभग टेंडर प्रक्रिया में गए हुए 6 महीना हो गया, कब तक शुरू करा? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी भी हमने समीक्षा की है BSIDC में और इस प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की है। हम समझते हैं कि अगले 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा और जैसा कि हमें फीडबैक है कि उसके बाद 4 महीने लगेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, धन्यवाद। पूरक पूछिए। महोदय, इसमें बांग्ला भाषी जो शरणार्थी हैं वो सिकटा विधानसभा क्षेत्र में 14 गांवों में है और उनके लिए ना कोई पुस्तकालय है बांग्ला भाषा से जुड़ा हुआ, ना उसका कोई सांस्कृतिक भवन है। पूछिए। पूरक पूरक यही है कि इसमें दिया गया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो क्या बिहार में जो 14 लाख बंगाली रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनके लिए कोई सांस्कृतिक भवन की जरूरत नहीं है? क्या उनकी भाषा अलग नहीं है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी नीति नहीं है उनके बारे में कि उनके संस्कृति का संरक्षण किया जाना चाहिए, उनकी भाषा का संरक्षण किया जाना चाहिए, तो ये कौन से कारण है, इसका क्या औचित्य है, सरकार से हम जानना चाहेंगे। माननीय मंत्री। माइक पर बोलिए। हमने अपने जवाब में कहा है, वस्तु स्थिति यह है कि सांस्कृतिक कला भवन बनाने से संबंधित कोई योजना वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित नहीं है, ये मैंने अपने जवाब में कहा है। और हम पुस्तकालय भी नहीं बनाते हैं, हमारा विभाग पुस्तकालय भी नहीं बनाता है। रह गया सांस्कृतिक केंद्र, तो इसके बारे में अधिकारियों को भेजकर उसकी तथ्यपरक स्थिति की जानकारी ले ली जाती है, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक, कह तो रहे हैं विचार किया जाएगा। कह तो रहे हैं, ये पुस्तकालय ये नहीं बनाते हैं, बाकी जो आपने कहा उसका विचार करते हैं। अभी कोई योजना नहीं है ये, कब तक होगा? अभी कोई योजना ही नहीं है, तो कब तक कैसे होगा? योजना रहेगी तब ना होगा। मैंने बंगाली समुदाय यहाँ बिहार में रहते वो तो कह रहे हैं कि पूरी बात की समीक्षा गृह विचार करते हैं। बैठिए। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। भाई उन्होंने कहा ना, मान लो अभी नहीं है तो विचार करने के लिए कहा ना, तो हुआ ना बात। कब तक विचार करने के लिए? तो बैठिए। प्रमोद कुमार सिन्हा। प्रमोद कुमार सिन्हा नहीं। श्री अजय कुमार। अजय जी पूरक पूछिए।
मंत्री महोदय का जवाब मिला है और जवाब में मेरा सवाल था कि नियोजन इकाई के पास लंबित है शिक्षकों का जो है